आज बुद्ध जयंती है। वो दिन जब हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं भारतीय संविधान का आधार बनी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भगवान गौतम बुद्ध को भारत का सबसे पहला और सबसे महान समाज सुधारक कहा है। भगवान बुद्ध ने करुणा, समानता और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि हर इंसान बराबर है, चाहे उसका धर्म, जाति या सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार भगवान बुद्ध के समय में बहुत ही क्रांतिकारी थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भगवान बुद्ध का मानना था कि समाज में शांति तभी आ सकती है जब लोग एक दूसरे का सम्मान करें और हिंसा से दूर रहें। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था, बौद्ध धर्म एक क्रांति थी। यह फ्रांसीसी क्रांति जितनी ही महान क्रांति थी। हालांकि इसकी शुरुआत धार्मिक क्रांति के रूप में हुई थी, लेकिन ये धार्मिक क्रांति से आगे बढ़कर एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति बन गई। इसलिए जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी और संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत थी। जैसे अगर हम समानता की बात करें, तो समानता किसी वेस्टर्न कंट्री से नहीं ली गई है, ये बुद्धिस्ट वैल्यूज से ली गई है। बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा को दिए अपने संबोधन में ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के संविधान द्वारा जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस यानी लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित की जा रही है, वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रेरित है। ऑल इंडिया रेडियो को दिए अपने एक इंटरव्यू में भी बाबा साहेब ने दोहराया कि लोकतंत्र का विचार किसी अन्य स्रोत से नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से लिया गया है। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहेब ने कहा था कि बौद्ध भिक्षु संघ अपने रूप और कार्य में वास्तव में लोकतांत्रिक थे। बाबा साहेब ने ये भी कहा था कि भारत में संसद या संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान भी बहुत पहले से रहा है। उन्होंने कहा था, बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था भी थी और बुद्धिस्ट संघ असल में संसद की तरह ही थे और ये संघ आधुनिक समय में प्रयोग होने वाले संसदीय प्रक्रिया के सभी नियमों को जानते और उनका पालन करते थे। They had rules regarding seating arrangements, rules regarding motions, resolutions, quorum, whip, counting of votes, voting by ballot, censor motion, regularization, res judicata, etc. These rules of parliamentary procedure were applied by the Buddha to the meetings of संघास। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं, मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो विचार उन्होंने अपनाए, वे फ्रांसीसी क्रांति से नहीं थे। बाबा साहेब कहते थे कि ये सभी बातें उन्होंने अपने गुरु बुद्ध की शिक्षाओं से सीखी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों को प्रसारित किया। उनके इस प्रयास के मूल में करुणा, बंधुता, अहिंसा, समता और पारस्परिक सम्मान जैसे भारतीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का और सामाजिक न्याय के आदर्श को कार्य रूप देने का उनका उद्देश्य परिलक्षित होता है। हमारे संविधान की रचना करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध के समय की लोकतांत्रिक परंपरा की फिर से प्रतिष्ठा की। भारतीय संविधान विदेशी संविधानों की नकल नहीं है, इसकी इंडिजिनस रूट्स हैं और हमारा संविधान भगवान बुद्ध द्वारा शुरू की गई क्रांति की निरंतरता है। बुद्ध जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक मौका है कि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। भारतीय संविधान में बुद्ध के विचार आज भी हमें समानता,
न्याय और शांति की राह दिखाते हैं। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें।